জোড়াসাঁকো হয়ে বিজেপি প্রার্থী বিজয় ওঝার সমর্থনে নির্বাচনী সভা। এই মুহূর্তে অমিত শাহ বক্তব্য রাখছেন। মাফ করবেন, যোগী আদিত্যনাথ বক্তব্য রাখছেন। भारत का राष्ट्रगीत बना, भारत का राष्ट्रगीत, और मेरा मानना है वंदे मातरम अगर भारत की आजादी का अमर मंत्र बना, कोई कारण नहीं जब वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो बंगाल को टीएमसी की गुलामी से भी मुक्त होने का एक अवसर आप सबके सामने है। बहन और भाइयों, बंगाल अपनी सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम की पावन धरा है। यहां पर उर्वरा भूमि, प्रचुर जल संसाधन और प्रतिभाशाली नौजवान, मेहनत कश अन्नदाता किसान, यहां का उद्यमी और यहां का व्यापारी मेहनती है, परिश्रमी है, पुरुषार्थी है। क्या नहीं था बंगाल में? यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था। पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल की तरफ आता था। नए शोध होते थे, इनोवेशन होते थे, ज्ञान की धरा थी। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा, और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। बहन और भाइयों, बंगाल आज बदहाल है। जो ज्ञान की धरा थी, आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। अन्नदाता किसान बदहाल है, उद्योग बंद हो रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंगाल के बंद हुए हैं। हजारों एमएसएमई यूनिट बंद हो गई है। 30 लाख से अधिक नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। लेकिन टीएमसी है और वो ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है। उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। बुआ भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां, उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है। बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। यहां की पहचान वही उसी से है। बहन और भाइयों, आप मुझे बताइए क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौहत्या होती है। राम, भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। टीएमसी के गुंडे उनसे गुंडा टैक्स वसूली करते हैं। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो अराजकता यहां पर देखने को मिल रही है,
इसी प्रकार की अराजकता 2017 के पहले यूपी के अंदर भी हुआ करती थी। उपद्रव था, कर्फ्यू था, दंगा था, गुंडा था और हर व्यक्ति को गुंडा टैक्स टीएमसी की ही सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को देने, उनके गुंडों को देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बहनों और भाइयों, यूपी में कोई राम नाम उस समय लेता था तो उस पर डंडे और गोली चलते थे। यूपी में विकास ठप था, ऐसे अंधकार था। और आज यूपी में आप जाइए, यूपी उपद्रव नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है, उत्सव।